नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज जो हम संविदा कर्मियों से महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं उनमें जो है कि बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ करेगा हड़ताल, सेवा शर्त तय करने की मांग। और जो है कि आधारभूत संरचना पर अधिकार बिहार सरकार ने जो है कि चौधरी कमेटी की अनुशंसाओं को 100% लागू कर दिया है। जी हाँ, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार जो है कि बिहार सरकार का उपक्रम है, इसने जो है कि 100% चौधरी कमेटी की अनुशंसाओं को आज ही लागू किया है, यानी कि कल पत्र जारी हुआ है। इस विभाग में जो है कि पूर्ण रूप से चौधरी कमेटी की अनुशंसाएं जो की गई थी उसमें बिना किसी छेड़छाड़ के 100% लागू करने वाला बिहार का यह पहला विभाग बना है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। इसी आधार पर और लोगों की जो है कि सेवा शर्त लागू कर दी जाती है यदि बिहार में, तो सारा समस्या जो है कि चौधरी कमेटी की अनुशंसाएं लागू कर दी जाती है तो सारा समस्या संविदा कर्मियों का समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सारी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि वह वीडियो में इतना खो जाते हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं। इसलिए हमको कहना पड़ रहा है, वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए और अभी तक आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो एक खबर हम और बता रहे हैं आपको, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुराने पेंशन योजना को लागू कर दिया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो है कि राजस्थान में जो पुराना पेंशन था 2004 के पहले जो कर्मचारियों को मिलता था, उस पेंशन को लागू कर दिया गया है। तो सारी खबरें विस्तार से आपको बताते हैं, वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें सारा जो है कि सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को पुराना पेंशन देने की आधिकारिक घोषणा किया है। इसके साथ ही राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मियों को अब पुराने पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। विदित हो कि वर्ष 2004 में भाजपा की सरकार ने देश भर में कर्मचारियों के पेंशन को समाप्त कर दिया था, जिसको कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से देने का निर्णय लिया है। चूंकि सरकारी कर्मचारी लगातार पुराना पेंशन लागू करने की मांग लगातार वर्ष 2004 से ही करते आ रहे हैं और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में केस भी किए हैं। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार ने पुराना पेंशन लागू करने की घोषणा किया है, जिससे देश में लाखों कर्मचारियों में फिर से उम्मीद जग गई है। विदित हो कि केंद्र के साथ कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, जिस पर अब कर्मचारियों को पुराना पेंशन देने और संविदा कर्मियों को नियमित करने का दबाव बनेगा। अशोक गहलोत के बाद अब भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी पुराना पेंशन योजना लागू करने एवं संविदा कर्मियों को नियमित करने का दबाव बनेगा। कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जल बोर्ड में के 700 संविदा कर्मचारियों को नियमित करके तोप का गोला दागने का काम किया था, जिसकी सराहना पूरे देश में हुई। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा यदा कदा कहीं कहीं छीटपुट तौर पर चौधरी कमेटी की अनुशंसाओं को लागू करवाया जा रहा है, ताकि संविदा कर्मियों में फूट डालकर शोषण जारी रखा जा सके। इसी कड़ी में आधारभूत संरचना बिहार प्राधिकार ने चौधरी कमेटी की अनुशंसाओं को 100% लागू कर दिया है। आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार में सेवा 60 वर्ष किया गया है। आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा, अर्जित अवकाश दिया जाएगा, मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, पितृत्व अवकाश दिया जाएगा, अवैतनिक अवकाश दिया जाएगा, अनुग्रह अनुदान संविदा कर्मियों को मिलेगा और संविदा कर्मियों के कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन होगा। तो आप जान लीजिए कि यह सारी अनुशंसाएं जो 100% आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार बिहार का एक उपक्रम है, जिसने अपने विभाग में लागू किया है। अगर इसी प्रकार की सारी जो अनुशंसाएं हैं सभी विभागों में लागू कर दी जाती है तो समस्या ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ फूट डालो और शोषण करने वाली कहानी हो गई है। वहीं बिहार के अनेकों विभाग जिनमें 100% लागू नहीं किया गया है, उनमें पंचायती राज विभाग अव्वल है, जो किसी भी चौधरी कमेटी को नहीं मानता है। इसे क्षुब्ध डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ के प्रभात कुमार ने बैठक कर यह घोषणा की है कि बिहार में लगातार 20 वर्षों से कार्यरत 20,000 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा शर्त यदि सरकार तय नहीं करती है
तो डाटा एंट्री संघ जो है, डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ जो है आंदोलन की राह अपनाएगा और हड़ताल करेगा। पंचायती राज विभाग में न्याय मित्र सचिव के साथ साथ अन्य विभागों के संविदा कर्मी, जिनमें इंदिरा आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, विकास मित्र, लेखापाल सह IT सहायक, बेल्ट्रॉन के DEO, समाज कल्याण विभाग ICDS के ऑपरेटर, राजस्व एवं भूमि सुधार चकबंदी में कार्यरत संविदा कर्मी, मनरेगा में कार्यरत सारे संविदा कर्मी, बिजली विभाग मानव बल, PhD ऑपरेटर, अतिथि शिक्षक, ग्रामीण चिकित्सक, एसिस्टिकल असिस्टेंट ICDS, सैप पुलिस जवान, संविदा अमीन, कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, LSBA के प्रखंड समन्वयक, LSBA के कार्यपालक सहायक, स्वास्थ्य विभाग के ANM, आंगनबाड़ी सेविका और किसान सलाहकार, रात्रि प्रहरी, टोला सेवक, तालीमी मरकज, ये सारे लोग जो हैं एकजुट होकर मांग कर रहे हैं कि सभी का सेवा नियमित करें और सभी का सेवा अभिलेख का निर्माण हो तथा समकक्ष कर्मियों के अनुपात में जो चौधरी कमेटी की अनुशंसाएं थी, मानदेय का निर्धारण किया जाए और साथ ही साथ समय पर इनको भुगतान दिया जाए। अब माहौल बन रहा है, संविदा कर्मियों और सरकारी कर्मियों के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो चुका है। पहले अरविंद केजरीवाल ने कदम उठाते हुए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, बिहार दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है कि जल बोर्ड के 700 संविदा कर्मियों को नियमित करके देश में भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों को यह संदेश दिया गया कि आप लोग जो है कि अपने सरकार में संविदा कर्मियों को नियमित करने का दम नहीं रखते हैं, लेकिन आप पार्टी जो है दिल्ली में संविदा कर्मियों को नियमित करके और उसका हक देने का दम रखती है और इसको साबित करने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने। और उसके साथ ही अशोक गहलोत के द्वारा बिहार राजस्थान के कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को पुराने पेंशन की लाभ भी देने जाने की घोषणा आज कर दी गई है और गहलोत सरकार जो है कि संविदा कर्मियों को भी पुराने पेंशन का लाभ देने जा रही है, जिससे पूरे देश में अब सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में एक माहौल बन रहा है। और दोनों देशों में भाजपा की सरकार नहीं है, जदयू की सरकार नहीं है, गैर भाजपा शासित स्टेट है यह, जो कि यह कार्य करके दिखा रही है। तो इतनी बड़ी पार्टी जो केंद्र में शासन कर रही है और बिहार में शासन कर रही है, तो छोटी छोटी पार्टियां जब इतने बड़े बड़े कार्य कर रही है, तो इतनी बड़ी पार्टी को छोटे छोटे कार्य करने में क्या दिक्कत है, यह जनता जानना चाहती है। जब किसी बात की चर्चा अत्यधिक हो जाती है, सरेआम जिस बात का जो है कि लोग बात करने लगते हैं, चर्चा होने लगती है, तो एक माहौल बनता है और माहौल बनता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है। तो हम माहौल बनाने का प्रयास अपने चैनल के माध्यम से लगातार करते आ रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज जो है कि बिहार में भी एक जगह आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार ने कदम उठाया है और 100% चौधरी कमेटी की अनुशंसाओं को लागू करने का काम किया है। तो साथ ही दोस्तों, हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है कि बिहार में एक माहौल बने और बिहार सरकार भी जो है कि आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के तर्ज पर पंचायती राज विभाग सहित बिहार के अन्य सभी विभागों में जो है कि चौधरी कमेटी की अनुशंसाओं को 100% लागू करे और जो है कि पुराना पेंशन का लाभ सारे सरकारी कर्मचारियों सहित संविदा कर्मचारियों को देने का कार्य करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान।